जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको सोप यानी कि साबुन का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर साबुन का यानी कि सोप का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सभी लाइसेंस का कितना वैलिडिटी रहता है, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल पूरा जानकारी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर सोप यानी कि साबुन खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग दोनों यूनिट के बारे में, लेकिन मैं आपको पहले स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग में बताऊंगा जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पहला आता है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ लाइसेंस है। आप अगर आपके बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर आप लोन लेना चाहते हैं तो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है, और MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बिजनेस फॉर्मेशन सर्टिफिकेट है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेड सर्टिफिकेट के बारे में। जेड सर्टिफिकेट आपको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए आपका जेड सर्टिफिकेट लगता है, और ये जो जेड सर्टिफिकेट है आप जो बिजनेस करते हैं, जो आपका सोप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की हैं उसमें जो मशीन वगैरह यूज होता है उसके लिए लगता है, और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो सोप यानी कि साबुन रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं उनको लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है, और ये जो GST सर्टिफिकेट है आपके पास रहेगा तो आपका बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे, आपका बिजनेस लोन और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क के लिए यूज होता है, और इसका वैलिडिटी 1 to 3 मंथ पर फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो ये काम कर रहे हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग का, आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क जो होता है आपका नाम लोगो इन फ्यूचर कोई भी कॉपी नहीं करेगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और ये जो ट्रेडमार्क है ये आपका नाम और लोगो सिक्योर के लिए ये यूज होता है, और इसका जो वैलिडिटी है 10 साल का रहता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। आपको भी मालूम होगा आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग या फिर यूनिट पर एक अच्छा लोगो नहीं डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। आप अगर अच्छा मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एक अच्छा लोगो भी लेना ज़रूरी है आपका बिजनेस के लिए, और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका पहला आता है
ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस एक स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर सोप यानी कि साबुन का मैन्युफैक्चरिंग सिटी एरिया पर कर रही हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर ग्रामीण एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं और यूनिट कर रही हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप अच्छे तरीके का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बोलकर ये प्रोवाइड होता है। इसका वैलिडिटी आपका ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी बिजनेस फैक्ट्री वहाँ पर जो लेबर काम करता है उसके लिए लेबर लाइसेंस लेना पड़ता है। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपको ये पुलिस का एनओसी कंपलसरी लगता है। ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और ये जो पुलिस एनओसी है ये आपका पुलिस आपको लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपर लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं करते हैं बोलकर ये लिख कर देता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका जो रहेगा स्टेट गवर्नमेंट पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो है आप जो सोप यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, आप वहाँ पर कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं बोलकर एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। और ये जो वाटर टेस्टिंग है आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर अच्छा वाटर यूज करते हैं बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग है आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। और ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है आपका लेबर लोगों के लिए होता है। आपका लेबर स्टाफ पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होता है। और इसका जो आपका वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बोलकर ये ISO लगता है और आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से गुड क्वालिटी का मटेरियल्स यूज करते हैं बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक लेबलिंग का एक पैकेजिंग का सॉफ्टवेयर देते हैं और ये जो सॉफ्टवेयर है आपका कितना रेट रखेंगे, कितना लेवलिंग रखेंगे उस हिसाब से होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में।
आप प्रॉपर इंडियन हो बोलकर आपको ये मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। और आप जो भी सोप का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका 50% प्रोडक्ट आप इंडिया से खरीदते हो बोलकर मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर मेड इन इंडिया का लोगो टैग रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और जो कस्टमर आपसे परचेस करेगा सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड एनओसी यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। और ये जो रहेगा आपका पड़ोसी का सहमति पत्र, आप जो पड़ोसी लिख कर देंगे कि आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशंस के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बोलकर आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है और नीचे आपका सील सिग्नेचर रहता है। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है आपका सपोज मान लीजिए सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस होता है ये आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, आपका टर्नओवर का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है ये आपका मेनली आप कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं इसके लिए ये इक्विपमेंट लगता है और इसको आपको इक्विपमेंट लिस्ट लेना पड़ता है। ये आपका कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए या लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आपको भी मालूम होगा आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो आपको रेंट पर लेना होता है और रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का लोगे और इस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग में। मैं आपको जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लाइसेंस लगता है यहाँ पर भी वो लाइसेंस लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका जो यूज होता है जैसे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा। आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आता है फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो रहेगा आप जो मशीन वगैरह जो यूज करते हैं आपका टर्नओवर ग्रोथ हो जाने के बाद फैक्ट्री में आपका बिजनेस यूनिट कन्वर्ट होता है और फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये जो पोल्यूशन है आप जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं पीपल लोगों के लिए, लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से ये प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो भी लेबर है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सर्टिफिकेट या फायर एनओसी लगता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो रहता है आप जो यूज करते हैं वो प्रोडक्ट के लिए ये प्रोडक्ट टेस्टिंग लगेगा आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में।
आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। ये तो कंपलसरी है, आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आता है नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो शोर शराबा निकलता है उसके लिए आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जो भी मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं निकल कर हमारे एयर के लिए ये नहीं है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका अगर बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है वो फैक्ट्री में कन्वर्ट होना पड़ता है और इसके लिए आपको एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये जो जनरेटर टेस्टिंग है आपका इतने किलोवाट का वोल्ट है ये है बोलकर ये लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट आपको मेनली ये मिट्टी का रिपोर्ट के लिए लगता है। आप जहाँ पर फैक्ट्री बना रहे हैं या फिर कर रहे हैं उसका मिट्टी प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग है बोलकर आपको सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। मिट्टी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आरपीएम नहीं आएगा, ये फैक्ट्री बनाने से बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ISO 14001 2015। ये जो ISO है, अब आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रॉपर गुड क्वालिटी का कोई भी हाइजेनिक प्रोडक्ट या बोलकर ये ISO लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं प्लस आपका जो मैन्युफैक्चरिंग शॉप का कर रहे हैं कोई भी मिलावट नहीं कर रहे हैं बोलकर ये ISO लगता है और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशंस, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो रहता है कहाँ पर आपका फैक्ट्री है, प्रॉपर ब्लूप्रिंट नक्शा को ये होता है और इसका जो यूनिट है ये क्या है बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं अभी ये लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। बेनिफिट पहले नंबर 1 पर आता है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, आपका पहले काम हो कर देगा उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस रहेगा 100% हम अप्रूवल करा कर देंगे, कोई भी इलीगल काम नहीं होगा, 100% होगा। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो मिसयूज नहीं होगा, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जितना भी लीगल प्रॉब्लम होगा ऑफिसर के साथ बात कराना, वो सब कुछ आपका हम सॉल्व करके देंगे। नंबर 7 लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस हम होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल करके देंगे, लेकिन जो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से जाएगा जो एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये तो था आपका बेनिफिट के बारे में।
अब हम आते हैं ये लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक, एक पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस यूनिट फोटो, एड्रेस प्रूफ में लगेगा खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल, अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई सा भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। इसके लिए मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी सर्टिफिकेट हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस बाय पोस्ट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको तुरंत ही मिल जाता है 15 दिन के अंदर। अगर आपको भी सोप यानी कि साबुन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लाइसेंस करना है या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।